तो उसके अंदर हम ये टॉपिक तक पहुँचे हैं कि भाई जो भी हमारा प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हमने समझ ली। अब उसके बाद जो भी हमने फाइनल टॉपिक पे अभी आए हैं वो कौन सी है कि भाई सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। यस दोस्तों, तो यहाँ तक आए हैं तो अभी उसमें सबसे पहले कौन आते हैं? ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल। तो दोस्तों ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल, ये चीज़ हमें देखनी है। चलो ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, तो जनरली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ही हम बात करेंगे अभी। ये सारी चीज़ किसकी बात हो रही है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। उसके अंदर ऑल metals contain MO type oxide except स्कैंडियम। क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? MO टाइप का मतलब ये हुआ कि आपके ये कंपाउंड जो भी है उसमें से मेटल +2 और ऑक्सीजन -2 बनेगा। ऐसा ही कोई कंपाउंड बनेंगे ऑक्साइड्स, लेकिन उसमें सबसे जो है वो स्कैंडियम क्यों नहीं करता? क्योंकि इट कंटेन्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देन all the metal except, okay, the highest oxidation state in the oxide is, अब क्या बता रही है कि भाई अगर आप स्कैंडियम टू Mn तक जा रहे हो तो स्कैंडियम 2O3 टू व्हाट Mn2O7, तो ये क्या हुआ? +3 और ये बना +7। ऐसे ही कन्वर्ट होता है कि आपने देखा है सक, टी, वी, सी आर, मैन, फे, को, नी, कूंज, ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। दोस्तों स्कैंडियम से Mn तक जाओ, मतलब ग्रुप 3 टू ग्रुप 7 तक जाओगे तो जिसका इसका ग्रुप का नंबर है उतना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उनका मिलता है। जैसे कि स्कैंडियम का 3 है तो +3, टिटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 एंड मैंगनीज +7 मिलता है। और उसके ऑक्साइड हमें ये ऊपर दिखाए ना, वैसे ही मिलते हैं सब के सब। आफ्टर ग्रुप 7 ओनली Fe2O3, हाँ दोस्तों, बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन एबो Fe2O3 इज नोन। मतलब Fe+3 के अंदर Fe2O3 में Fe+3 है, उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नहीं मिलता दोस्तों। ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे, समझ में आ रहा है। और भी कुछ ऐसे ऑक्साइड्स की बात हो रही है कि जो वेनेडियम है इट कंटेन्स VO2+ एज वेल एज VO+2। अब इसमें ये +5 है और इसमें ये +4 है, और इसीलिए इन्होंने हमें ये समझा दिया कि भाई ऐसे भी ऑक्साइड हमें ये लोग देते हैं। जैसे टिटेनियम है तो TiO
+2 में टिटेनियम +4 हो गया। तो दिस काइंड ऑफ एनायन सॉरी केटायन ऑफ ऑक्साइड्स आर स्टेबल। ये कैसे है? स्टेबल्स होते हैं कि इसमें इसके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +5 +4 हायर हायर मिलते हैं। क्रोमियम तो आपको पता ही है, Cr2O6 ये मिलेगा, Mn2O7 है ना। ऐसे सब ऑक्सीडेशन ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं। उसके अंदर अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर increase. What happen? Oxidation number increase, ionic character increase। क्या मीनिंग हो जाएगा दोस्तों इसका? जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अरे सॉरी, कम होगा आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज। हाँ दोस्तों, तो ये इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वैसा हमारा कौन है? Mn2O7। ये कैसा है दोस्तों? यस, ये कोवेलेंट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और ये कोवेलेंट है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, लेकिन कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? यस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और ये कोवेलेंट है और ग्रीन ऑयल है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये अब ऐसा मेटल जैसा नहीं दिखता है। एंड एक्सेप्ट कुछ ऐसे भी है Cr O3 एंड V2O5, मतलब इसमें क्रोमियम +6 है, वेनेडियम +5 है। तो ये सब में अगर आप देखोगे तो दे कंटेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्लोली स्लोली क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो ये भी है तो ज़्यादा ही ना, तो ये भी कुछ तरह से आयोनिक कैरेक्टर इनका डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहता है इनका? कम रहता है। एंड ऑल्सो दिस ऑक्साइड, ये एक लास्ट सेंटेंस देखो उसका, सेकंड पैराग्राफ का। इन दिस ऑक्साइड द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेट, मतलब मेन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर हाई गेट्स एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि जितना कम होता है वो आयोनिक बनता है और जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उतना वो क्या बनेगा? कोवेलेंट बनता है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? हाँ, ऐसी जो जो चीज़ें हम समझ रहे हैं उसको ध्यान में रखो। मतलब आपका Mn2O7, Cr O3 और V2O5 उसके कैरेक्टर कैसा होगा? एसिडिक कैरेक्टर होगा। अब अगर ये एसिडिक है तो क्या ये लोग ऐसे ही हमें एसिड्स देते हैं? तो देते हैं ना सर। Mn2O7 अगर आप पानी में डालोगे तो आपको मिलता है HMnO4। KMnO4 बनता है ना, तो इसके साथ सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो KMnO4 मिल जाता है। तो दोस्तों ये बनता है। ऐसे ही Cr O3 जब पानी में डालते हो तो H2CrO4 एंड H2 यस
Cr2Cr2O7। दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इसका भी +7 है, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसका +6 है, इसका भी +6 है, और इट इज ऑल्सो +6। रेडी दोस्तों? और इसीलिए ये हम एसिडिक है ऐसा मान सकते हैं। अब कौन आया? ये पहला हो गया आपका Mn2O7, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा है V2O5। V2O5 क्या करता है? इट इज एम्फोटेरिक। हाँ, मतलब क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक का? यस, विच कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, लेकिन इट इज नॉट कंप्लीटली एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक तो मेनली एसिडिक। कुछ समझ में आ रहा है? एंड गिव्स VO4-2, है ना? हाँ दोस्तों, -3 है। और आगे जा रहे हैं एज वेल एज VO2+ सॉल्ट। तो दोस्तों आपका ये V2O5 ऑल्सो एसिडिक ही है, ये सब एसिडिक है, ये भी एसिडिक और एसिडिक। थोड़ा थोड़ा बहुत उसका जो नेचर है वो कैसा है? एम्फोटेरिक भी है। अब V2O5 की बात की जाए, इन वेनेडियम V2O3, V2O4, V2O5। तो दोस्तों ये V2O3 बेसिक है, ये जो है वो लेस बेसिक है, और ये कैसा है? एम्फोटेरिक है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। रेडी? V2O4 एसिडिक होता है और डिजोल्व इन एसिड्स टू गिव्स द, यस, अब इसकी बात आएगी। ये V2O4 जो है वो डिजोल्व इन एसिड, एंड व्हाट इट गिव्स? VO+2 सॉल्ट, है ना? ये सॉल्ट बनाता है। और आगे जाएंगे कि भाई V2O5 बेस है एज वेल एज एसिड। यस, ये V2O5 है ना, रिएक्ट विथ एसिड और बेस गिव्स VO4-3 and VO4+ salt। ओके दोस्तों, एंड लास्ट, the well characterized of CRO is basic, but अब CRO and Cr2O3 तो ये क्रोमियम के ही है ना? हाँ, क्रोमियम के और दो आए, CRO एंड Cr2O3। तो CRO क्या है? बेस है। और ऐसे मतलब ये क्या हुआ, समझ में आ रहा है? Cr2O3 इज द एम्फोटेरिक। कैसे? CRO, Cr2O3, CrO3 +2 +3 +6, सिमिलरली बेसिक
और ये क्या है, एम्फोटेरिक, और ये एसिडिक है। तो ये चीज़ सारे ऑक्साइड के लिए आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है दोस्तों कि कुछ डाउट है? तो इसमें हमने क्या पढ़ा, तो सिर्फ इतना बताया मैंने कि कुछ ऑक्साइड्स है और ऑक्सो एनायन कंपाउंड, तो ये हो गए सिर्फ ऑक्साइड की बात, फर्स्ट नंबर। ओके दोस्तों, कुछ समझ में आया? हेलो भाई बोलो यार, कितनी बार पूछना पड़ेगा मुझे? सिर्फ मैंने ऑक्साइड्स पढ़ाया है आपको। चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्साइड क्या है? तो ऑक्साइड किसके पढ़ने हैं? पहले तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सारे ऑक्साइड एमओ टाइप के होते हैं, और उसमें जैसे जैसे आपका 3 to 7 आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे ग्रुप में, तब तक उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके नंबर के ग्रुप के नंबर के हिसाब से बढ़ता है, और स्कैंडियम 3 to Mn+7 तक जाता है, और Fe में +3 से ज़्यादा नहीं मिलता। ख़त्म हो गई बात। अब आयोनिक कैरेक्टर की बात होगी, और इसीलिए जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आयोनिक कैरेक्टर। अरे समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर इज प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर मिल जाता है। तो दोस्तों क्लियर है ये? यस, अभी आगे जा रहे हैं हम। उसमें और भी लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनल एसिडिक कैरेक्टर। हाँ, तो देख सकते हो तुम लोग। और वही एसिडिक कैरेक्टर हमको यहाँ पे दिखा। एक मैंने Mn था, तो Mn में तो सिर्फ एक ही मिल रहा है, लेकिन क्रोमियम की बात आई तो CrO, Cr2O3 एंड CrO3, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज। तो ये चीज़ आपको बहुत बहुत MCQ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ये पूरा टॉपिक जो हमने पढ़ा है तो वो MCQ के लिए ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, Mn2O7 कोवेलेंट है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, और वो ग्रीन कलर का ऑयल है दोस्तों। आगे जा रहे हैं, वेनेडियम आया था। तो वेनेडियम के भी 3 भाई हैं, V2O3, V2O4 एंड V2O5। तो V2O5 एम्फोटेरिक है, लेस बेसिक, और ये बेसिक है। ये बेसिक है इसीलिए एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कुछ ऐसा सॉल्ट बनाता है। हाँ, इतना याद रख लेना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता। इसमें +5 है तो ये दोनों भी +5 ही होते हैं। ये +4 है तो ये भी +4 ही होता है। और ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अब हमारा दूसरा है ऑक्सो एनायन कंपाउंड। वो कौन होते हैं ऑक्सो एनायन? तो दोस्तों मैं बताता हूँ। थोड़ा सा हमें यहाँ पे सब्र रखना पड़ेगा। ऑक्सो एन आयन कंपाउंड्स, उसमें सबसे पहले है K2Cr2O7। दोस्तों इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम है, ये 2 क्रोमीन है, और इसमें से
K प्लस और Cr2O7 -2 बनता है। इसका क्या मीनिंग हुआ दोस्तों? ये जो आयन आपको दिख रहा है ये जो आयन आपको दिख रहा है उसको क्या हम ऑक्सो एनायन बोल सकते हैं? यस, आपका मेटल है, ऑक्सीजन है और एनायन है, नेगेटिव आयन है। तो ये कंपाउंड हमें समझना है दोस्तों। क्या आप लोग रेडी हो? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थियरी है ये। हाँ, इसके बाद वाला KMnO4 ये दोनों में से एक आता है कंपलसरी, ये ध्यान रखोगे। सबसे पहले तो ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? लेदर इंडस्ट्रीज में। और दूसरा ऑक्सीडेंट फॉर एजो रिएक्शन है दोस्तों, ऑक्सीडेंट फॉर एजो रिएक्शंस। समझ में आ रहा है? यस। चलो, ये दो यूजेस उसके आप लोग ध्यान रखोगे। अब हम उसका क्या करना चाहते हैं समझ लेना। यहाँ पे प्रिपरेशन 3 मार्क्स में थियरम आता है, यूजिस पूछा है तो 1 मार्क्स तो यूजिस का होता है, ये 2 लाइन लिखने का। इसीलिए उसको लेफ्ट मत करो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर में मैंने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और रहेगा। तो आप लोग भी रहोगे, ये भी रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे जा रहे हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक क्रोमाइट दोस्तों, FeCr2O4, what is this called? Yes, chromate, chromite. When chromite react with sodium carbonate, an excess of dioxygen gas, what happen दोस्तों ये क्रोमाइड जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वी गेट क्रोमेट, इट इज कॉल्ड अ सोडियम chromate, plus that your chromium is converted into chromate and Fe is converted into Fe2O3 and carbonate is removed in the form of carbon dioxide। दोस्तों समझ में आ रहा है? समझना बहुत ही जरूरी है। चलो आगे जा रहे हैं। यस। अब आपको कोई पूछेगा कि ये जो क्रोमेट मिला वो क्या है दोस्तों? तो वो है येलो कलर्ड कंपाउंड। कौन सा कलर है उसका? कलर इज येलो। तो दोस्तों ये येलो कलर का जो कंपाउंड आपको मिला वो कौन है? यस, ये। तो ये आपका जो क्रोमेट मिला वो येलो कलर का होता है। अब दोस्तों स्टेप नंबर 2, Na2CrO4 को अगेन वी रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड so it convert into Na2
Cr2O7 plus Na plus H2O. So what happened दोस्तों here? Cr 2 है तो हम इसको 2 कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 कर लेते हैं, तो Na भी 4 हो जाएंगे तो 2 कर लेंगे। बट दोस्तों ये है आपका सोडियम क्रोमेट और ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। तो दोस्तों ये येलो कलर किस में कन्वर्ट हो गया? ऑरेंज में। किस में कन्वर्ट हुआ? ऑरेंज में। तो आपको जो चाहिए, कौन चाहिए दोस्तों? चलो ऐसा मिल गया हमें, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है ये पता है? यस दोस्तों, नहीं पता आपको, लेकिन मैं बताता हूँ। वो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट solubility of K2Cr2O7 is less than Na2Cr2O7। मतलब किसकी solubility बढ़ जाती है? तो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट के से ज़्यादा Na2Cr2O7 की क्या बढ़ जाती है? यस, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको कन्वर्ट करना है हमें K2Cr2O7 में, तो हम किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो K2Cr2O7 प्लस व्हाट हैपन? NaCl 2 moles 2 moles। सो दिस इज ऑल्सो ऑरेंज कलर। ये कौन सा कलर है दोस्तों? इसका भी ऑरेंज कलर ही है। तो कुछ क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ रहे हैं हम कि भाई ये प्रिपरेशन ख़त्म हो गई किस चीज़ की? हाँ, इसकी। तो अब आगे जा रहे हैं, एंड देन दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज्ड, है ना? ओके। उसके बाद वाला जो टॉपिक है उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ अभी। एक थोड़ा सा नया भी एक हम प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या किया। देखो, Fe के साथ किसका रिएक्शन किया आपने? FeCr2O4 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा? सर हमें मिलता था Na2Cr4 प्लस, मतलब इसमें से Na2Cr4, और ये जो है आपका Fe, इट इज कन्वर्ट इनटू Fe2O3 एंड CO2 इज रिमूव्ड। तो दिस इज येलो कलर, और ये Na2Cr2 Na2Cr4 सोडियम क्रोमेट जब एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन किया जाता है, तो योर सोडियम क्रोमेट is converted into sodium dichromate plus H2O, and this sodium dichromate finally react with KCl and we get K2Cr2O7। दोस्तों इसकी सॉल्युबिलिटी कम ज़्यादा है और इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ये लेस सॉल्युबल है, सो इट गिव्स द क्रिस्टल, है ना? क्या मिलता है हमें?
क्रिस्टल मिलता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपका Cr2O7 -2 जो ये बना ये, और उसमें से CrO4-2, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो सकते हैं। यस, कन्वर्टिबल, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। कैसे होते हैं ये इंटर कन्वर्टिबल? जैसे कि मैं बताता हूँ, Cr2O4 माइनस, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, Cr O4-2 येलो कलर है। अब आप इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे, इट इज़ एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन pH। एसिडिक मीडियम मतलब pH <7 में डालोगे तो इट्स कन्वर्ट इनटू Cr2O7-2 प्लस H2O, तो 2 मोल ले लिया हमने, तो ये हो गया ऑरेंज कलर। दिस Cr2O7-2 react with base and what happen? CrO4-2 plus H2O। दोस्तों this orange color convert into येलो कलर, तो ये 2 मोल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बाकी सब कुछ यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही ये इन्वर्टर कन्वर्टिबल है, और कलर एक दूसरे में ये H+ के प्रेजेंस में, मतलब उसको बेस डालेंगे तो वापस इट गिव्स द दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ओके दोस्तों, आप लोग नहीं देख सकते स्क्रीन को, तो लोचे वाला बात है, मैं तो देख सकता हूँ। कौन कौन देख सकता है? भाई स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ वही तो यार, मुझे तो दिखाई दे रही है। चलो कोई बात नहीं, मतलब ये समझ में आ गया, आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक चीज़ बताना चाहते हैं बेटा आपको, कि भाई आपका Cr O4-2 उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो ये Cr है, ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन, ये सब Cr O4-2 ऐसा बनते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनता है। कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल। अब Cr2O7-2 अगर है तो भी उसका जो स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन ये 3 ऑक्सीजन जो दिख रहे हैं आपको, वो भी एक टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन वो सब एक दूसरे के साथ, यहाँ पे माइनस माइनस मत दिखाना हाँ दोस्तों, क्योंकि माइनस दिखाओगे तो आपको चार्ज मैच नहीं होगा। चलो, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस इज 126 पिकोमीटर, सॉरी डिग्री, कितना रहता है 126। बॉन्ड लेंथ 127 पिकोमीटर है ये, और सी और ओ का बॉन्ड लेंथ 163 पिकोमीटर है। ये सब 163, ये तीन और ये तीन 163, और ये CrO और CrO 179, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलो क्लियर है दोस्तों? क्लियर? एंड सो वी कैन से यस, कि वापस हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं, कि भाई ये स्ट्रक्चर वगैरह हमने देख लिया कि कैसा होता है वो। सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट,
A2Cr2O7 और Na2Cr2O7 are strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्तों। द सोडियम सॉल्ट हैज़ अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये तो देख लिया। एक्सटेंसिवली यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम देखेंगे दोस्तों। अब उसका अगर ऑक्सीडेशन होता है, एक यूज हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये यूजेस में दूसरा यूज, तीसरा चौथा यूज भी लिख सकते हैं। और दूसरा प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है दोस्तों कि भाई आपका ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो भी होगा उसके अंदर भी ये हमें दिखता है। तो अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो इतना याद रख सकते हो आप लोग। अच्छा, ये कैसे आया? अगर कोई आपको पूछेगा कि ये कैसे आया, तो चलो यहाँ पे देख रहे हैं +6 में से +3 बन रहा है। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा इसको, एक मिनट। हाँ, चलो बता रहा हूँ मैं, समझ के काम करना है हमें, परफेक्ट ध्यान रखना इधर। Cr2O7-2 उसमें से क्या बनता है? Cr+3। ऐसा क्यों बना दोस्तों? क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब कोई पूछेगा कि इसका रिडक्शन कैसे हुआ, ऐसा कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और इसका +3 है। अगर इतना इतना ऑक्सीडेशन नंबर है तो डिफरेंस देखना है उसके पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी दिख रहा है हमें, वो 1 Cr का है तो 2 Cr का +12 हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको भी 2 करके +6 करना होगा। आपने ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला चैप्टर देखा है, रेडॉक्स वाला, उसके अंदर ऐसा कुछ पढ़ा था। और जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा। कर दिया दोस्तों। तो इससे आपको इतना तो पता चल गया कि ये क्या दे रहा है आपको? यस, उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। अब आपके यहाँ पे ऑक्सीजन है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग 7 ऑक्सीजन है। तो सामने ऑक्सीजन्स आर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो हम क्या करेंगे? 7 मोल वाटर लेंगे। अगर 7 मोल वाटर ले रहे हैं तो हमारा H+ कितना होगा? That H+ we can add over the left hand side, लेकिन वो 7 to the 14 है
तो हम कर रहे हैं 14। अब देखो चार्ज दोस्तों बैलेंस हो रहा है, उस साइड चार्ज 6 है, 2 3 जा 6 +3 +6, ये +14 है, 6 माइनस है और 2 माइनस है, तो कितना हो जाएगा 14 - 8 = 6। तो ऐसा करके भी आपको ये मिल तो रहा ही है ना, क्या हो रहा है, ये मिल रहा है कि भाई यस वी गेट इट। अब मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी दी हुई है, देखो E0 1.33 वोल्ट। क्या मीनिंग है इसका दोस्तों, ये वोल्टेज जो है जितने ज़्यादा होंगे उतने ही इसकी टेंडेंसी बढ़ेगी रिडक्शन करने की, होने की। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा रहता है, कम रहता है। वो दूसरों का ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा करता है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन नहीं होता, खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। सो दिस molecule can convert what it convert, it can convert I minus to I2, Fe plus 2 to Fe plus 3, third sulfide to sulfur, and fourth Sn plus 2 to Sn plus 4। ये मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, I माइनस में -1 से 0 हुआ तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। दूसरा यहाँ पे ये +2 में से +3 बना, ये भी इंक्रीज हुआ। ये -2 में से 0 बना तो ये भी इंक्रीज हुआ। तो ये सारे ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है आपका, यस क्रोमियम कर सकता है। दोस्तों इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैं भी इसके 6 इलेक्ट्रॉन ही करना चाहूँगा। अगर हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन किए तो यहाँ पे 6I- हो जाएंगे, और 6I- अगर बन गए हैं तो हम क्या बता सकते हैं, it's a 3I2। okay, then Fe plus 2 to Fe plus 3, then what happens, yes also we can add here 6 electron, so balanced it 6 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। क्या आंसर आ सकता है, 6 Fe plus 2 is converted into 6 Fe plus 3, as well as also in this also 6H2S2 6, नो 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 3 3 3 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाँ इसका -2 है ना, -2 है, -2 है तो डबल हो जाएगा, इसीलिए कर सकते हैं। और हियर ऑल्सो 6 इलेक्ट्रॉन है और Sn भी 3 और 3 मिलेगा तो पूरी चीज़ बैलेंस हो जाएगी। तो योर दिस क्रोमेट डाइक्रोमेट कैन ऑक्सीडाइज this Fe plus 2 to Fe plus 3, I minus to I2, H2 H2S, Sn plus 2 to Sn plus 4। एंड लास्ट एक इक्वेशन दिया है दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी को हाईलाइट कर रहा हूँ, कैसे वो बताऊँ। ये रिएक्शन आपके सामने है और दूसरा ये रिएक्शन आपके सामने है। ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन का है और ये जो नीचे वाला रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन का है। ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो दोस्तों हमें क्या मिल सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन। और वो रेडॉक्स रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे लिख रहे हैं देखो, Cr2O7 - 2 प्लस 6Fe plus 2
plus 14H plus gives what happen? 2Cr plus 3 plus 6Fe plus 3 plus H2O। कितना मोल है H2O? 7 मोल H2O। क्योंकि ये रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ एडिशन, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के साथ एडिशन करके हम हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट लिख सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से पक्का कर लोगे दोस्तों, है ना। तो कौन सी चीज़ आई, हम आज दूसरा थियरम नहीं चलाने वाले, सिर्फ ये एक ही कंप्लीट करके आगे जाने वाले हैं। तो पहले आया प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के अंदर आपने देखा कि Fe2 जो था उसमें क्रोमाइट में से सोडियम क्रोमेट बना और सोडियम क्रोमेट में से डाइक्रोमेट बना। दूसरी चीज़ उसका एक बढ़िया प्रॉपर्टी है इंटर कन्वर्टिबल, वो भी आप लोग समझाओगे, दैट इज इट्स प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर, है ना, ये भी आ गए। ओके, फोर्थ नंबर में यूजेस और केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब इट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर वो यूज़ होता है तो कैसे बनता है वो, तो आपने देख लिया कि आपका Cr2O7 कैन ऑक्सीडाइज ऑल I माइनस H2S Sn एंड Fe+2। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे KMnO4, क्योंकि ये थियरी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको टाइम दे रहे हैं हम, और इसको आप अच्छे से रिवाइज करना है दोस्तों।